दिल्ली एमसीडी में मेयर का चुनाव हंगामे की वजह से रद्द हो गया। अब इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर और एलजी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर इस पूरे सदन की कार्रवाई न होने पर आरोप लगा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता संजय सिंह है। संजय जी, आपने देखा कि किस तरह से उस दिन सदन के अंदर हंगामा हुआ और दिल्ली को अपना अगला मेयर नहीं मिल पाया। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एलजी को चिट्ठी लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गैर संवैधानिक तरीके से एलजी का काम कर रहे हैं। एलजी की तरफ से जवाब आता है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो नियम के अनुसार हो रही है। देखिए, ऐसा है कि ये देश ना तो एलजी साहब के हिसाब से चलेगा, ना मोदी जी के हिसाब से चलेगा, ना बीजेपी के हिसाब से चलेगा, ना हमारे हिसाब से चलेगा। ये देश चलेगा देश के संविधान के मुताबिक। और भारत का संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 243R में साफ तौर पे लिखा है, नामित सदस्यों को वोटिंग राइट नहीं है। यही बात, संविधान की बात, मेरी बात नहीं, केजरीवाल साहब की भी बात नहीं, संविधान की एक लाइन एलजी साहब अपने मुंह से बोल दें, बीजेपी के नेता अपने मुंह से बोल दें कि हां, हम नामित सदस्यों को वोटिंग राइट नहीं देंगे। चुनाव करा लीजिए, आप कल करा लीजिए, क्या दिक्कत है? आपके मन में अगर काला चोर बसा होगा, आप पहले नामित सदस्यों की शपथ कराएंगे, उनको वोटिंग राइट देंगे, तो हम तो संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। डीएमसी एक्ट में भी नहीं लिखा कि नामित सदस्यों को वोटिंग का अधिकार होगा। नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग का अधिकार है ही नहीं। ये हाईकोर्ट का डिसीजन आ चुका है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इसके बारे में डिसीजन दिया है कि आर्टिकल 243R कहता है नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग राइट नहीं है। यही बात एलजी साहब कह दें, यही बीजेपी के नेता कह दें, कल चुनाव करा दें, हमें क्या दिक्कत है? लेकिन अगर आप पूरे देश की तरह, जैसे आप किडनैपिंग गैंग अपना चलाते हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त वाला, वही काम अगर आप दिल्ली में करना चाहते हैं तो इसका तो हम विरोध करेंगे। आप लोगों ने प्रोटेम स्पीकर का भी विरोध किया। उस पर एलजी की तरफ से जवाब आया कि जो नाम भेजे गए थे उसी में ही सत्या शर्मा का नाम था, क्योंकि मुकेश गोयल के नाम को इसलिए नहीं लिया गया कि उनके ऊपर करप्शन चार्जेस थे। चुनाव के समय उनका वीडियो सामने आया था। देखिए, ऐसा है कि एलजी साहब अभी नए नए एलजी बने हैं, उनको कुछ अता पता है नहीं। आपको मालूम है कि देश के लोकसभा, देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के उस सदन में सभापति की कुर्सी के पैनल पर कौन बैठता है? ए राजा बैठते हैं। ए राजा पे कितने बड़े बड़े चार्जेस हैं? मैं ये कहता हूं कि ये तय करने वाले ना एलजी होते हैं, ना मैं होता हूं, ना आप होते हैं। एक परंपरा है ना। मुकेश गोयल पे अगर मुकेश गोयल पे कोई आरोप सिद्ध हो जाएगा तो वो तो सदस्य होने लायक ही नहीं रहेंगे। किसी के ऊपर आरोप लगना, एफआईआर होना, ये तो आप 50 केस में आप देखेंगे। आप किसी के ऊपर भी कोई धारा लिख दीजिए, तो मतलब आप झूठे मुकदमे सीबीआई के मुख्यमंत्री पे करते हैं, उप मुख्यमंत्री पे करते हैं, विधायकों पे करते हैं, फिर तो कोई विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रहने लायक ही नहीं बचेगा। अगर ये आधार आप मान लेंगे कि इनके ऊपर एक आरोप है, इसके कारण से हम परंपरा और नियमों को नहीं मानेंगे, आरोप है, तो फिर तो सारे हमारे विधायक और सारे हमारे मंत्री, आप जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा दें, वो सब खत्म हो जाएंगे। बीजेपी की तरफ से एक पत्र लिखा गया एलजी को, जिसमें ये कहा गया कि सदन के अंदर जो हंगामा हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के वो विधायक हैं जो विधानसभा से मनोनीत होकर आए, और अब उनके सस्पेंशन की बात कर रहे हैं कि अगले 3 जो कार्रवाई होगी सदन हाउस की, उसमें उन लोगों को पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एलजी साहब और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर यहां पर एक बड़ी साजिश के तहत मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भारी गड़बड़ी करना चाहते हैं। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। आप मुझे बताइए, हमारे यहां अवधि में कहावत है, जबरा मारे रोवे न दे। हमारे ही पार्षद का पैर तोड़ा गया, अशोक मानू का। हमारे ही पार्षद को पीट पीट के लहूलुहान किया गया, जानलेवा हमला किया गया, कुर्ता फाड़ा गया प्रवीण कुमार का। हमारे ही महिला पार्षदों के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई, और हमारे ही खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्या मजाक है? तो इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि जो इनकी मंशा है, जो ये चाहते हैं कि हम
इस प्रकार से हंगामा करके, मारपीट करके, तोड़फोड़ करके हम लोग जो चाहेंगे वो कर लेंगे। वो आम आदमी पार्टी नहीं होने देगी यहाँ पे। इतना कमजोर मत समझिएगा हम लोगों को। आप लड़िए, आप लड़ना चाहते हैं, क्या दिक्कत है, लड़ो भाई। अगर तुम चाहते हो हमें खून खराबा करना है, आप करिए खून खराबा। हम कहां भाग रहे हैं, हम कहां भाग रहे हैं। आप अगली बार कट्टा लेके आइए, वहां पे बंदूक चलाइए, चाकू लेके आइए। भाई इस बार भी इन्होंने जानलेवा हमला किया हमारे पार्षदों पे, तो अगली बार एलजी साहब चाहें तो वहां पे कट्टा, बंदूक, छुरी, चाकू सब अलाउ कर दें। इनकी तो वैसे भी सांसद लोग कह रहे हैं चाकू लेके चलना चाहिए। संजय जी, लेकिन एक सवाल होता है कि आखिर दिल्ली वालों को मेयर कब और कैसे मिलेगा, क्योंकि अगर इसी तरह का रकस दिल्ली वालों को मेयर मिलेगा संविधान और डीएमसी एक्ट के मुताबिक। दिल्ली वालों को मेयर एलजी और बीजेपी के फरमान से नहीं मिलेगा। दिल्ली वालों ने अपना एक जनादेश दिया है। दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को एक बहुमत दिया है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के जनादेश को अगर कुचलना चाहती है तो हमारा दायित्व है हम उस जनादेश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ें। हम वही काम कर रहे हैं। तो कब तक ये रकस कब तक चलता रहेगा? एक लाइन का, मैं कहता रहा हूं, एक लाइन में सारा रकस खत्म हो जाएगा। एक लाइन में एलजी महोदय और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहें कि भारत के संविधान के मुताबिक और डीएमसी एक्ट के मुताबिक नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग राइट नहीं है। एक लाइन का बयान, और कल चुनाव करा लें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये संजय सिंह थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि एलजी और बीजेपी की तरफ से एक लाइन का सीधे तौर पर बयान आ जाए कि जिस तरह से डीएमसी एक्ट में लिखा हुआ है कि एल्डरमैन जो हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं और उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं है। तो जैसे ही ये बयान या लिखित इस पर कुछ भी आता है, आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि सदन में तुरंत इस पर मेयर का जो चुनाव है, डिप्टी मेयर का जो चुनाव है वो कराने के लिए तैयार है। लेकिन जब तक इस तरह का लिखित कुछ बयान या लिखित कुछ नहीं आता, तब तक जो सदन की जो कार्रवाई है इसी तरह बाधित रहेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अमित राय के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।